मतलब आप थोड़ा टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्वेश्चन खुद ही करो। जितना आप खुद करोगे उतना सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे और आपको क्वेश्चन 100% बनेगा। बैठा मैं हूँ बताने के लिए बाद में, पहले आप खुद करो। कंडीशंस क्रिएट करो खुद, जितना आप खुद क्रिएट करोगे उतना बेस्ट रहेगा। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तीन कंडीशन को सॉल्व करो, डायरेक्टली आंसर आएगा। ये तुम्हारा इसके ऊपर वाला तो गलत है भाई, सेकंड वाला। नहीं, पहले सेकंड वाला सही करो तो अब देखूंगा थर्ड वाला। दादागिरी, सेकंड वाला गलत कर दिया, थर्ड वाला पूछ रहा है मेरे को। ठीक है। हाँ देखो भाई, जिसका सेकंड नहीं बना वो देखो, ठीक है। देखो तुम्हारा अभी तक नहीं आया वो टेस्ट वाला। सिंगल टिक दिखा के जाएगी भाई। शायद कुछ और रीजन होगा, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, मतलब m-1 और m-9 ग्रेटर देन 0, तो डायरेक्टली बोल सकता हूँ मैं ये 1 और ये 9, मतलब ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ठीक है। तो -∞ to 1 यूनियन 9 to ∞, ये तो डिस्क्रिमिनेंट वाला। -b/2 ग्रेटर देन 2, तो -b की वैल्यू हमने लिख रखी m-3/2 ग्रेटर देन 2, इधर भेजा तो यहाँ से क्या आ गया, m इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। थर्ड वाला ये वाला f(2) डालो भाई, f(2) का वैल्यू डालोगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा 4 माइनस x का वैल्यू 2 डालूंगा तो 4 माइनस m-3 इंटू 2 प्लस m इज ग्रेटर देन 0, तो फाइनली हमारे पास बनेगा ये 7, मतलब 6 और 4 10, ये तो 10 और माइनस m इज ग्रेटर देन 0, तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि m इज लेस देन 10। थर्ड कंडीशन, तीनों का कॉमन ले लो, रेड, ग्रीन एंड वाइट, तीनों का कॉमन ले लो, तो जैसे ही आप कॉमन लोगे वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो रेड के अकॉर्डिंग 1 एंड 9, 1 से ये 9 से ग्रेटर देन। ग्रीन के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन 7, 7 से ग्रेटर देन। इसके अकॉर्डिंग 10 से लेस देन। वाइट के अकॉर्डिंग
तो 10 से लेस देन ये, तो तीनों का कॉमन पोर्शन केवल ये रहा बेटा, जिसमें तीनों आ रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा 9 से लेकर 10। अब 9 पे देखो इक्वालिटी है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वालिटी। 10 पे इक्वालिटी नहीं है तो ओपन लगाएंगे। तो ये तो सेकंड का आंसर हुआ 9 to 10। ओके गुड 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 गुड। सुरेश बाबू का भी शानदार। अगला वाला करो आपसे हाँ बहुत शानदार, ठीक है भाई। ओपन, हाँ मैंने आपको देखा, भेज दिया उसमें। सर मेरा थर्ड पार्ट देख लीजिए, मैंने भेज दिया। हाँ मैं तभी देखूंगा जब तुम सेकंड पार्ट सही करके दोगे। हाँ ठीक, मेरा भी थर्ड पार्ट। हाँ ठीक है भाई, मैं पगला ना जाऊं, है ना। तुमने कौन सा भेजा है? थर्ड पार्ट भेजा है मुझे, ये तुमने कौन सा भेजा है भाई? उसी इसमें कुछ एड्रेस प्रूफ नहीं है, देयर इज नो एड्रेस प्रूफ। थर्ड पार्ट है मतलब इसके ऊपर भी थर्ड पार्ट है और उसका जो नीचे का हिस्सा है वो भी थर्ड पार्ट का ही है क्या? वो सेकंड पार्ट की है, तो सेकंड पार्ट में तुम्हारा 9 बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं कर रखा आपने, ठीक है। तो प्लीज़ केयरफुली ऑप्शन डी, जो उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला हुआ है ना, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसमें आपने 1 पे क्लोज इंटरवल नहीं लगा रखा, 9 पे भी क्लोज इंटरवल नहीं लगा रखा। तो जब तक नहीं लगाओगे तो मालूम कैसे पड़ेगा भाई? हाँ तो गलती मतलब गलती, ठीक है। और थर्ड वाला थोड़ा सा गलत है, गलत क्या बहुत ज़्यादा गलत है ये तो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, पहले कंडीशंस मैच करने की कोशिश करो। आपसे क्या बोला गया है कि वन रूट, एक रूट इसका किससे 2 से स्मॉलर देन है और एक रूट है 2 से ग्रेटर देन, तो ऑब्वियसली बता सकते हो कि 2 कहाँ होगा। ऑब्वियसली 2 यहाँ पे मिडिल में हो रहा होगा, तभी तो एक रूट से बड़ा होगा और एक रूट से छोटा होगा। क्यों? जब 2 यहाँ पर होगा मिडिल में तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। अब ये तो है नहीं कि एक साइड पे आ गया, इधर आ गया, राइट हैंड साइड पर 2 आ गया तो दोनों से ग्रेटर देन होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर आया तो दोनों से लेस देन होगा। तो इसका मतलब 100% 2 जो है मेरा वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा? मिड में। और मिड में लाई करता है तो क्या कंसेप्ट होता है हमारा? देखो पहले तो इक्वल वाला केस तो पॉसिबल है ही नहीं, तो डिस्क्रिमिनेंट केवल क्या होगा मेरा? ग्रेटर देन 0 होगा। डॉम के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि मिड में है, तो डॉम चेक करना ही नहीं, बस फंक्शन का वैल्यू और चेक कर लो। तो इधर जैसे ही चेक किया अपन ने, ये कैसा आ रहा है बेटा? a इंटू एफ ऑफ ए पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव? नेगेटिव। दो कंडीशन आ गए, सॉल्व करो खटाखट। ये तो सॉल्व m-1 m-9 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये प्लस माइनस प्लस, ये वाला ये वाला, ये तो इसका आ गया 2 एफ ऑफ 2 रखोगे तो वहां से यही आएगा 10 माइनस एम और लेस देन 0 हो जाएगा। डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, 10 माइनस एम ही आएगा एफ ऑफ 2 का वैल्यू, ठीक है। सेकंड वाला कंडीशन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? लेस देन 0 है तो लेस देन कर दिया मैंने ये, तो m का वैल्यू क्या हो गया? ग्रेटर देन 10 हो गया। यहाँ से दोनों का कॉमन ले लो भाई, जैसे ही कॉमन लोगे आप, आपके पास आपका आंसर। तो इसकी बात करता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग 1 ये वाला रीजन, 9 ये वाला रीजन, इसके अकॉर्डिंग ये 10 से ग्रेटर देन ये वाला, फाइनली कॉमन ये। तो m का वैल्यू कहाँ से हो गया? 10 से ओपन इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर था हमारा। आई थिंक थर्ड क्वेश्चन मैच करना चाहिए, और बस कंसेप्ट को, क्वेश्चन को आपको पता करना पड़ेगा बिल्कुल कि क्या पोजीशन है क्या नहीं है। तो थर्ड के बाद आपको करना है फोर्थ क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है। थर्ड तो आपका बनना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, ठीक है। चलो देखिएगा बेटा, अगला फोर्थ है। इसमें फोर्थ आपसे बोला गया एग्जैक्टली वन रूट, एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन
द इंटरवल क्या दे दिया आपको, 1 and 2, 1 और 2 के मिडिल में एक एग्जैक्टली 1 रूट आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले पोजीशन बनाओ अपनी, मतलब वो कंडीशंस बनाओ एंड देन सॉल्व। ठीक है, एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन द इंटरवल, बना सकते हो एवरीवन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, इजीली बना सकते हो। ठीक है, सर K1 और K2 को 1 और 2 लेंगे। हाँ बिल्कुल, वो 1 और 2 ही है। ठीक है, और सर अगर एक्सप्रेशन लिखा होता है एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन द इंटरवल क्लोज्ड 1 कॉमा, तो सर K1 और K2 को क्या लिखेंगे? तो तभी 1 और 2 होता है, उसमें कोई बात नहीं, उसमें कौन सा अलग सी बात है, वही होता है। सर हाँ इसमें लास्ट टाइम सर आपने मेरे को बताया था कि इसमें 2 केसेस पॉसिबल है। एग्जैक्टली 1 के, सर ये सर एक केस पॉसिबल है, 2 केस पॉसिबल है, एक जब a ग्रेटर देन 0, एक जब a लेस देन 0। सर उसमें सर आपने कंडीशन तो बता दी, कंडीशन बताओ। वो दोनों की कॉमन कंडीशन से निकालते हैं। ठीक है, जो कॉमन कंडीशन होती है उसका यूज करते थे। अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी यहाँ पर एक ऐसा दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, तो एक की कंडीशन से काम हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, यहाँ तो एक की कंडीशन से काम हो जाएगा आपको। एग्जैक्टली 1 रूट का मतलब ग्राफ बनाओ, चेक करो कि एग्जैक्टली 1 के लिए क्या पॉसिबल है, जो कंडीशन पॉसिबल है वो लिखो और सॉल्व कर लो, सिंपल, आपका डायरेक्टली आंसर आएगा। हाँ, इसमें कुछ एक अलग मैंने जरूर बताया था, इसमें एक रिजल्ट, दोनों के प्रोडक्ट जो होता था वो लेस देन 0 होता था, f(1) और f(2) का स्पेशल था, ये याद करने के लिए बताया था। Exactly 1 root lies in the interval 1,2. ठीक है बेटा, देख लेते तुम्हारा। ठीक है, तो ये लिए भेज दिया। मेरे लिए सर आंसर गलत है, सर थिंकिंग गलत है। कंडीशन ही गलत है। ठीक है, एग्जैक्टली 1 रूट, तो देखो इसकी पोजीशन क्या बन सकती है यहाँ पर कि ये एक रूट मतलब 1 यहाँ पर हो और 2 यहाँ पर हो, तब एग्जैक्टली एक रूट आएगा इनके बीच में, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 1 यहाँ पर हो और 2 यहाँ पर हो, तब भी एग्जैक्टली 1 ही रूट आएगा। तो दोनों एक ही कंडीशन है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहली चीज देखो, इक्वल का केस तो पॉसिबल हो नहीं सकता, इक्वल का केस तो पॉसिबल हो नहीं सकता, तो इसका मतलब यहाँ तो एक ही चीज पॉसिबल होगी, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। अब मैंने स्पेशल इसके लिए बताया था कि आपको क्या करना है, सिंपल एक ही कंडीशन है, डॉम तो चेक नहीं करेंगे क्योंकि मिड में आ गया। यहाँ पे f(1) और f(2) का जो प्रोडक्ट है वो कैसा होगा बेटा, लेस देन 0। देखो क्योंकि f(1) पे तो ऊपर जाएगा, ऊपर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और f(2) पे नीचे जाएगा, नीचे पे नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव फाइनली
नेगेटिव। डॉम सर मैंने आपको भेज दिया। बिल्कुल बेटा, देख लेंगे, तुम्हारा भी देख लेंगे टक छू के। ठीक है ठीक है ठीक है। तो डॉम डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तो m-1 m-3 सॉरी m-9 ग्रेटर देन 0। ये 1 ये 9, ये प्लस का साइन इधर, ये प्लस का साइन इधर, तो एक तो ये आ गया आंसर। ठीक है, दूसरे से देखो f(1) और f(2). f(1) निकालेंगे तो f(x) है हमारे पास बेटा x² माइनस m-3 इंटू एक्स प्लस m। ठीक है, ये है। f(1) निकालेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस m-3 इंटू 1 प्लस m f(1). f(2) निकालेंगे तो वो तो 10 माइनस m निकाल ही रखा है हमने ऑलरेडी, आप चाहो तो लिख दो फिर भी 4 माइनस m-3 इंटू 2 प्लस m, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 माइनस m प्लस 3 प्लस m, इधर देखो 4 माइनस 2m प्लस का 6 प्लस का m इज लेस देन 0। तो फाइनली हमारे पास देखो यहाँ से तो m और m कट गया, केवल 4 आया, इधर से आया 10 माइनस m इज लेस देन 0। 4 तो 0 में चला जाएगा, पॉजिटिव नंबर है, तो ये 10 माइनस m लेस देन 0, मतलब m का वैल्यू क्या हो गया ग्रेटर देन 10। दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन लोगे तो ये नंबर लाइन, ये वैल्यू का साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्यों चेंज होगा बेटा, वो पॉजिटिव नंबर से कर रहे हो ना तुम तो। ठीक है, एक तो ये आंसर है ग्रीन वाले का और ये 10 से है, तो ये तो दोनों का कॉमन रीजन ये 10 टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये आ गया आपका m। आई थिंक ये चीज़ बनना चाहिए था, जिसका नहीं बना कृपया कॉपी करें बढ़िया ढंग से। ठीक है, और अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। नंबर 5 है बेटा अपने पास, बोथ द रूट्स lies in the इंटरवल दे दिया आपको 1,2, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, दोनों के दोनों रूट्स। ठीक है, नाउ मेक द कंडीशन एंड सॉल्व। ये भी स्पेशल केस था कुछ हमारा। ये टॉपिक कंप्लीट होगा, फिर हम इसमें हायर ऑर्डर करेंगे, मतलब क्वाड्रेटिक का जो पोर्शन है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी फिर इसमें हायर ऑर्डर रहेगा, हायर ऑर्डर मतलब क्यूबिक एन वाले के लिए, उसमें कुछ रिलेशन, रूट्स में रिलेशन कैसे निकालते हैं वो सब चीज़ें बस नॉर्मल है। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया हमारा? कॉम्प्लेक्स नंबर अभी नहीं होगा बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर अलग होगा, वो अलग टॉपिक है, पूरा चैप्टर है। ठीक है, वो जो एनसीईआरटी में मैच करता है ना वो नहीं है, अभी नहीं करवा रहे उसको चैप्टर पूरा लेंगे अपन अलग से, डिटेल में, बहुत बड़ा चैप्टर होगा। ठीक है, बोर्ड के लिए अलग से क्लास लगा देंगे जब भी आपका एग्जाम होगा, उससे पहले। बोर्ड क्या मतलब स्कूल के लिए। मैंने आपको भेज दिया। आपने मुझे भेजा है तो मैंने आपका चेक किया, अब मैंने चेक करते ही इसको गलत करने की कोशिश कर रहा हूँ,
और मैं इसे गलत कर दूंगा, और मैंने इसे गलत कर दिया। अच्छा गलत कैसे हो गई? भाई यार कंडीशन देखो, कंडीशन बनाओ और फिर उसको चेक करो एक बार कंडीशन क्या बननी चाहिए थी और आपने क्या बनाया है। ठीक है, आप जैसे ही मुझे कंडीशन बना के बताओगे मैं आपको आंसर दे दूंगा। सर ऐसे मैंने भेज तो दिया लेकिन मोस्ट प्रोबेबली गलत है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी गलत है, मतलब पर 100। मैंने भी भेज दिया। तो हम भी मान लेंगे गलत तो है। तो बता भी सही है कि गलत है। हाँ तो हम भी मान लेते हैं ना, गलत है तो गलत है। तो मेरा से सॉल्यूशन कुछ सही होना चाहिए, यही आ रहा है। ठीक है, देखेंगे तुम्हारा आंसर की मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हारा भी गलत है भाई, सबका गलत। सर मेरा हाँ तुम्हारा भी गलत, सबका गलत। बहुत अच्छा, तुमने भी भेजा तो तुम्हारे भी देखते हैं, कुछ तो मिलेगा भाई, कुछ तो मिलेगा। आप भी गलत। अरे यार सब ऐस कर रहे हो, मजे करो। सर मैं सर भी बस गलत। दो सर आपके पहले केस बना के देखो बेटा, डायग्राम से कंडीशंस चेक करो। सबका गलत आया इसका मतलब तुमने कंडीशन को फील नहीं किया है। जब तक कंडीशन फील नहीं करोगे तब तक वो आपके पास एग्जैक्टली आने के चांस ही कम है। सर 2 मिनट नहीं, 3 मिनट लो, 4 मिनट लो, पर डायग्राम बनाओ भाई। तुम्हारा भी तुम्हारा रुको 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 रुको, तुमने कुछ किया है। हाँ तुम अच्छे बच्चे लगते हो, ठीक है तुम अच्छे बच्चे हो, एक ही अच्छा बच्चा है। सर किसका? हाँ तुम ही हो अच्छी बच्ची। तुमने अच्छी तीनों कंडीशन बनाई, चलो बहुत अच्छा है। पर टीप के बनाई हो तो बात अलग है, पर बनाई ठीक है। कंडीशंस बनानी भाई ऐसे। सर मतलब मैंने थोड़ा सा बना के देखा था लेकिन एक लास्ट वाले में प्रॉब्लम थी तो वो हाँ वो मैंने चेक कर लिया है, वो आपका सही है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा है इसमें, आपने 4 कंडीशन लिखी है, बस तीसरी कंडीशन गायब कर दी है। बाकी तीसरी भी लिख देते तो और फायदा हो जाता। ठीक है, तो मैं बस 2 मिनट सर फिर मैंने डायरेक्ट फाइनल आंसर फाइनल आंसर में देख के क्या करूँगा। तो सर उसकी वर्किंग ऊपर भी है, बस सर आगे ठीक है। फाइनल तो पर एक एक्स्ट्रा केस है ठीक है, सर यही आंसर। आंसर तो यही है। ग्राफ बना के फील करो एक बार। ग्राफ जब फील करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास वो चीज आएगी और पकड़ाई में आएगी। ग्राफ बना के देखो, 100% आएगी, 100% और 200% यार, जितना भी परसेंट हो उतना सब परसेंट। जब तक आप ग्राफ बना के उसे फील नहीं करोगे ना तब तक यार कंडीशन आपने कल पढ़ी है तो याद करना इजी है, आज के लिए याद कर सकते हो, 1 महीने बाद याद नहीं रहेंगे वो। ठीक है, तो वो ग्राफ से फील करना सीखो कि ग्राफ से मैं क्या क्या कंडीशंस बना सकता हूँ। मैंने भी आपने भेजा 100%, तुमने टाइम लिया तो सही होना चाहिए। मौत को गले लगाया पर लौट के नहीं आ पाए। ठीक है, नहीं है ठीक, कहाँ से है? अभी भी कुछ कमी है कंडीशंस में। ठीक है, एक कंडीशन कम है तुम्हारी, बाकी ठीक है। Feel the conditions, feel the questions.
बोथ द रूट्स लाइज इन द 1,2। चलो अब मैं ही दिखाता हूँ भाई, मैं ही गरीब हूँ। दोनों के दोनों रूट्स कहाँ पे लाई करने चाहिए? 1 और 2 के मिडिल में। मतलब देयर इज, ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दोनों के दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ये 1 और ये 2, और ये 1 ये और 2। पहली कंडीशन हो गई बेटा कि डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिल्कुल हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये समय कुछ और देखो। ये एक देखो f(1) की वैल्यू क्या आई यहाँ पर? बिल्कुल पॉजिटिव आएगी, तो इंटू a इंटू f(1) भी पॉजिटिव आएगा। नंबर 3 कंडीशन a इंटू f(2) वो भी कैसा आएगा? दोनों केस में पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नंबर 4, अरे भाई डॉम भी तो चेक किया जाएगा भाई, डॉम कौन चेक करेगा? -b/2a 1 से ग्रेटर देन होगा, 2 से लेस देन होगा। समझ गए? 1 से ग्रेटर देन, 2 से लेस देन। 4 कंडीशंस आएंगी, चारों को सॉल्व करेंगे, देन वी गेट द आंसर। ओके, नाउ फर्स्ट कंडीशन, द डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, दैट इज m-1 m-9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो फाइनल इसका आंसर आएगा 1 और ये 9 प्लस माइनस प्लस, ये वाला रीजन। f(1) निकालेंगे बेटा, e का वैल्यू तो 1 है, f(1) का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस m-3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस m ग्रेटर देन 0। सर एक बार आप फिर से क्वेश्चन बता दीजिए। बिल्कुल, क्वेश्चन ये रहा, इसका डिस्क्रिमिनेंट ये रहा, ओके सर। ये रहा इसका fx। अरे यार मैं 5-6 बार लिख चुका हूँ, मुझे याद हो चुका है वो क्वेश्चन, आपको भी याद हो जाता तो बढ़िया है ना, याद कर लिया करो ऐसे क्वेश्चन। हाँ, कौन सा था? -b/2 है, m-3/2। ठीक है, ये लो f(1) देखो, ये 1 माइनस m प्लस 3 प्लस m, तो ये तो m और m तो कट गया यहाँ से बेटा, और इधर से आया 4 ग्रेटर देन 0। ये तो ऑलवेज ट्रू होता है, ऑलवेज ट्रू का मतलब m की वैल्यू रियल नंबर जाएगी यहाँ से। थर्ड कंडीशन f(2) 1 इंटू f(2) की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, 10 माइनस m ग्रेटर देन 0, मतलब 10 की वैल्यू किससे ग्रेटर देन होगी? m से। कंडीशन नंबर 4, 1 से ग्रेटर देन m-3/2 बस लेस देन 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 से क्रॉस कर दो दोनों साइड पे, तो 2 m-3 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे 2 से, ये -3 है तो दोनों साइड पे +3 कर दो, तो ये 5, ये m और ये 7। ठीक है, 5m और ये 7 +3 करने पर, चारों कंडीशन का कॉमन लो। चलो देखिएगा बेटा, फर्स्ट रेड, ये 1 ये 9, 9 से इधर 1 से इधर, ये वाइट वाला पूरा रियल नंबर, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पूरा ही ले सकते हो इसके लिए तो। ठीक है, कहीं से भी ले लो। 10 से ग्रेटर देन, सॉरी 10 से लेस देन, मतलब ये वाला। ठीक है, लास्ट कंडीशन 5 to 7, इसको अपन करते हैं येलो कलर से। 5 to 7, 5 यहाँ पर आएगा बेटा, 7 यहाँ पर आएगा, ये कॉमन। बताओ तीनों में फाइनल कॉमन कौन सा आया? एक तो रियल नंबर है तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं, देयर इज नो कॉमन। देखो रेड और ग्रीन में ये वाला पोर्शन कॉमन है, पर येलो का नहीं है कॉमन, तो नहीं आ सकता। येलो में और ग्रीन में ये है कॉमन, उसमें रेड का नहीं है, तो ओवरऑल तीनों में कॉमन है ही नहीं, तो m इक्वल टू 5। सर लेकिन मेरा भी तो आंसर गलती से यही है। आंसर तुमने सही लिखा था, तुम्हारी कंडीशन ही गलत थी। क्या लिखा था? 4 लेस देन 0 लिखा था तुमने। ठीक है, आंसर को देखूंगा मैं, फिर मैं प्रोसेस को देखूंगा। तुमने पहली लाइन में लिखा था ना 4 लेस देन 0, पहली या दूसरी लाइन में? सर बस मैंने इसको उल्टा कर दिया, सर मैंने K1 और K2 लिखा। इट्स मिस्टेक मीन्स मिस्टेक। ठीक है, तो उसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मत दोहराओ, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए उसे परफेक्ट बनाओ। हाँ सर ये जो आपने
बेबी का बनाया है सर, ये मतलब इसको बिना बनाए मतलब सर मन में ये सब करके कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम होता है कि मैं आपको शो करूं कि ये आंसर ऐसे ऐसे आया। आपका काम होता है कि आप मुझे ये बताओ कि आंसर कैसे आया है। ठीक है, मतलब आपका काम ये है कि आप कैसे भी सॉल्व करो। आप चाहो तो एक डायग्राम बनाना चाहो बनाओ, नहीं बनाना चाहो मत बनाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी बस ये चारों कंडीशन सही होनी चाहिए। आप कैसे भी रट के लिखो उसे, फील करके लिखो, सॉल्व करके लिखो, वो मुझे प्रॉब्लम नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, मुझे आंसर सही चाहिए और मतलब वो उसका प्रोसेस सही चाहिए। ठीक है, बाकी तो आप कैसे भी करो, आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस स्टेप के बाद आप सॉल्व नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट लाइन पे पहुंच जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें मुझे क्या दिक्कत है भाई, आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए, आपकी कैपेसिटी माइंड की कैसी है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना स्ट्रांग बनोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, नाउ इज द 6th क्वेश्चन। ठीक है, देखो 6th क्वेश्चन बोला गया है 1 रूट। देखो आप थोड़े से टफ क्वेश्चन आएंगे, मतलब आप ये मत सोचना कि जो आपने शुरू में कर लिया वैसे ही करना है, नहीं। अब थोड़ा सा अलग करेंगे। 1 रूट इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 एंड द अदर रूट is smaller than 1। ठीक है, एक रूट किससे ग्रेटर देन है, 2 से ग्रेटर देन है, और एक रूट किससे लेस देन है, 1 से लेस देन है। चलो अब कंडीशन बनाओ पहले, मतलब इसको ग्राफिकली बना के देखो, फिर उसके बाद आप इसका काम तमाम कर सकते हो आराम से। फील होगा तभी क्वेश्चन बनेगा, ऐसा रेंडमली करने लग गए नहीं बनने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो मैंने भेज दिया। आपने भेज दिया, देख लेंगे हम। गलत हुआ तो आपको काट भी देंगे यहीं से। अरे भाई कुछ भी दब जाते हो तो। तो मैंने भी भेज तुमने तो भेजा ही नहीं।
सर वो जा रहा है उससे मैंने भी भेजा। वो रास्ते में आ रहा है, ठीक है ध्यान आया मुझे, सॉरी अभी मतलब सॉरी पता है, संभाल खा गया लगता है, पानीपत आ गया, नहीं आया वो तो भाग गया बीच में से, सीबीएसई वाले लेवल पर आते हैं। बिल्कुल नहीं आएंगे चिंता मत कर तो मेरा आंसर सही था। यार, तुम्हारा तुमने जो किया मुझे वो कुछ समझ में नहीं आया, इस वजह से। किसने? सर मैंने भी भेजा। हाँ ये 9 to infinite, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, बस वो इसी तक कर रास्ते में भाग गया सर मेरा जाए नहीं, मैं फिर से भेजता हूँ। ओम बाबू थोड़ा चेक करो यार, कंडीशन को चेक करो। मेरा ठीक है। हाँ तीन ही कंडीशन की। इसमें 3 कंडीशन थी क्या? हमें तो नहीं लगी 3, इसमें देखो डॉम तो आएगा ही नहीं है ना बाबू। ये सर डाउन नहीं है। हाँ ठीक है, तो तीन ही कंडीशन थी। हाँ 3 ही कंडीशन थी इन्होंने। कंडीशन तो 3 ही बन रही थी, 2 अरे वो तुमने गलती ये कर दी भाई कि वो 4 लेस देन 0, ये पॉसिबल होता है, क्या होता है, ट्रू होता है फॉल्स होता है? इसी की वजह से नॉट पॉसिबल, तो इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा बाबू। ओम बाबू तुम बिल्कुल कॉर्नर पे थे, वो तो वहां से तो गाड़ी नहीं पहुंची भाई, उधर तो सोनीपत से भाग गए हो तो लगता है। चलो हाँ क्या हो गया? नहीं सर टाइम रहा। अब बस उसको नफरत हो गई, वो क्यों निकलेगा भाई, उसने सोचा कि दिल्ली में कोविड ज़्यादा है तो हम दिल्ली में मरेंगे, वो आ ही नहीं रहा। ठीक है देखो बेटा, पहली चीज कोई नहीं, आंसर तो तुम्हारा क्या है, आंसर बड़बड़ कर दो। सर नो सोल्यूशन ही आया। हाँ ठीक है सही है फिर, बाकी हम क्या करें, वो दिल्ली से नहीं निकलना चाहता था। मजाक कर रहे हैं, सीरियस। मैंने फिर से हाँ कोई, हाँ अब चला। हाँ आ गया, देखो अब आ ही गया, सोनीपत आ गया, पानीपत भी आ गया, ठीक है। देखो क्या बोला है, 1 रूट इज ग्रेटर देन 2, मतलब एक रूट कैसा है, 2 से ग्रेटर देन है, एंड 1 रूट इज स्मॉलर देन 2, स्मॉलर देन 1, मतलब एक रूट 1 से ग्रेटर देन है, सॉरी 1 से स्मॉलर है, और एक रूट है 2 से ग्रेटर देन, तो ऑब्वियसली हमारे पास यही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी तो है नहीं। डाउनवर्ड तो लेंगे नहीं क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास डाउनवर्ड वाला कंडीशन दिया ही नहीं इन्होंने, तो ये रहा, तो यहाँ पर तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो डॉम के बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये 1 और 2 है, तो डॉम तो कुछ नहीं हो सकता। बचा क्या, f(1) और f(2) का वैल्यू। f(1) का वैल्यू देखो यहाँ पर कैसा आया, लेस देन 0, 2 का वैल्यू क्या आया, वो भी लेस देन 0, a इंटू f(1), ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब m-1, m-9 ग्रेटर देन 0, ये 1 ये 9, ये इधर का पोर्शन ये इधर का पोर्शन। f(1) का आता है वैल्यू 4, अभी जस्ट निकाला हमने थोड़ी देर पहले, लेस देन 0, इट इज नॉट पॉसिबल, ये f(1) वाला कंडीशन है, नॉट पॉसिबल। जब यही पॉसिबल नहीं है तो बाकी इंटरसेक्शन किसी के साथ भी लो, आंसर तो 5 आने वाला है। ठीक है, जब एक नॉट पॉसिबल हो गया ना, तो इंटरसेक्शन जब लोगे तो आंसर क्या आने वाला है, ओवरऑल 5 आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है, आई थिंक अभी आप इससे कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, तो नंबर 7 एक और लेते हैं बेटा, नंबर 7 उसका जिसका वो नहीं बना ना पिछला, मेरे से बोल दीजिएगा। 7 एटलीस्ट 1 रूट, एटलीस्ट का मतलब जानते हो, एटलीस्ट 1 रूट, यस कम से कम, लाइज इन इंटरवल 1,2। चलो भाई लगाओ अपना अपना दिमाग, और हम भी लगाएंगे अपना दिमाग। ठीक है, एटलीस्ट 1 रूट,
सर बस 2-3 मिनट दे दिए, जाओ। ठीक है, और जान नहीं देंगे, बाकी सब दे देंगे। 2 मिनट ले लो, 3 मिनट ले लो। ठीक है, हाँ भाई, चलो पहले एटलीस्ट का मतलब तो बताओ। प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी ये है। मैंने भेज दिया। नहीं, चलो मैं बताता हूँ बेटा। ठीक है, सुनो। हाँ देखो, अब सुनो, बात तो सुनो। केस फर्स्ट, एटलीस्ट या एटमोस्ट जब भी आता है तो उसमें केसेस लिए जाते हैं। ठीक है, एटलीस्ट, तो आंसर नो सॉल्यूशन होगा। अरे रुक जाओ भाई, थम जाओ। ठीक है, एटलीस्ट या एटमोस्ट जब भी दिए जाते हैं तो केसेस लिए जाते हैं। तो एटलीस्ट 1, तो ये हो सकता है कि एग्जैक्टली 1 रूट हो, एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन इंटरवल 1,2। ठीक है, एक तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, और ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। या फिर हो सकता है कि जो बोथ रूट्स लाइज इन 1,2। अब देखो, केसेस जब भी बनती है तो आंसर का यूनियन लिया जाता है। केसेस जब भी बनेगी तो आंसर का क्या लिया जाएगा? यूनियन लिया जाएगा। अब देखो, एग्जैक्टली 1 रूट वाला मैंने क्वेश्चन किया हुआ है कहीं पे कि एग्जैक्टली 1 रूट लाई करना चाहिए, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन कहीं पे किया हुआ है। ये तो बोथ रूट्स स्मॉलर देन, ये 1 इज स्मॉलर देन 2, तो ये एग्जैक्टली 1 वाला ही है। देखो, ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली 1 वाला ही है एक टाइप से। तो इसका आंसर आया था 10, इनफाइनाइट, तो मैंने यहाँ से डायरेक्टली लिख दिया फ्रॉम क्वेश्चन 3 फ्रॉम थर्ड पार्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10, इनफाइनाइट। बोथ रूट्स लाइज इन 1,2, इसका भी मैंने आंसर निकाला हुआ है। बोथ रूट्स लाइज इन 1,2, ये वाला।
इसका आंसर 5। वन रूट वाला है, हाँ आपने ये वाला पार्ट कैसे ले लिया सर? थर्ड पार्ट आपने कैसे ले लिया? थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है बताओ, कौन सा कंडीशन है थर्ड पार्ट का? कौन सा कंडीशन है? वन रूट इज स्मॉलर देन 2 और अदर रूट इज लेस देन 2। इसका मतलब एग्जैक्टली वन रूट ही तो लाई कर रहा है। ये कौन सा दिन, ठीक है, एग्जैक्टली वन रूट इसी में तो लाई कर रहा है, तो इसी वजह से ये ले लिया। ये ले सकते हो, ये वाला एग्जैक्टली फोर्थ पार्ट था वो। किस नंबर है ये, मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ एग्जैक्टली वन रूट वाला। सॉरी वो थर्ड पार्ट नहीं है, फोर्थ है, फोर्थ एग्जैक्टली वन रूट वाला, फोर्थ पार्ट से 10 फाइनल आंसर क्या होगा? है ना। और बोथ रूट लाइज इन दिस, तो इसका कौन सा पार्ट था हमारा? बोथ रूट्स ये रहा, 5 आया था इसका आंसर, 5। कौन सा पार्ट से? फिफ्थ से, फ्रॉम फिफ्थ पार्ट इसका आंसर आया 5। अब जब भी हमारे केसेस बनते हैं ना, तो उसमें आंसर्स को क्या करते हैं? यूनियन करते हैं। तो हैंस m बिलोंग्स टू 10, इनफाइनाइट यूनियन 5, मतलब फाइनली आंसर आएगा 10, इनफाइनाइट। ठीक है, जब भी केसेस बनाओगे, अरे पाई का तो किसी के साथ भी यूनियन करो, वही आ जाएगा ऊपर। सर मैंने भी इसको करा था सर, मेरा तो नो सॉल्यूशन आ रहा था। तो नो सॉल्यूशन तो केस 2 में आया ना, इंटरसेक्शन थोड़ी लेना है आपको। अरे एग्जैक्टली वन रूट और एक बोथ रूट्स अलग अलग डिस्कस करने हैं, और फिर अलग अलग जो आंसर आएगा उनका कॉम्बिनेशन लिखना है, उनका इंटरसेक्शन नहीं लेना है। ठीक है, एग्जैक्टली वन रूट के लिए आपने सॉल्व किया, 10, इनफाइनाइट आ गया। बोथ रूट लाइज इन 1, 2, तो वो आ गया आपका 5 आ गया उसके लिए। तो दोनों का केसेस बने, ये पॉसिबिलिटी है आंसर। ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में आपने दो अलग अलग कंडीशन लगाई, ये केसेस बनाए कि ऐसा हो सकता है कि मेरे पास एग्जैक्टली वन रूट आए, ऐसा हो सकता है कि मेरे पास दोनों रूट्स लाई करें। तो इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का यूनियन लिया जाता है। ठीक है, जब केसेस बनाते हो। ठीक है, तो यहाँ से दोनों का यूनियन लोगे, तो यूनियन 5 के साथ किसी का भी यूनियन लो, आंसर वही रिपीट हो जाता है जिसका यूनियन ले रहे हो आप 5 के साथ। तो 10, इनफाइनाइट रिपीट हो जाएगा। ठीक है, सर हाँ सर अगर सर जैसे मैंने किया था सर, उसमें 4 केसेस बन रहे थे जैसे। आपने वो एक ही क्वेश्चन में कर डाले ना, वो प्रॉब्लम है। आप एक क्वेश्चन में नहीं करना चाहिए आपको ये चीज, क्योंकि एक बार में तो एक ही पॉसिबल हो सकता है, या तो एग्जैक्टली वन रूट पॉसिबल हो सकता है, या फिर दोनों के दोनों रूट पॉसिबल हो सकते हैं। ऐसा तो थोड़ी है कि एक ही क्वेश्चन में कि दोनों रूट भी पॉसिबल हो जाए और एक रूट भी हो जाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। नहीं हो सकता ना कि दोनों के दोनों रूट लाई कर जाए 1 और 2 के मिडिल में, और एक यूनियन लेना होगा ना। एक हाँ वही चीज कह रहा हूँ। इसी वजह से यहाँ पे दो केस बनाए कि एक तो वन रूट के लिए, एक 2 रूट के लिए, दोनों का जो आंसर आया यूनियन करके आपको अलग अलग लिखना। ठीक है, यूनियन करके आंसर लिख देना। आपने पूरा टोटल एक बना दिया, एक क्वेश्चन में 2 पॉसिबिलिटी तो आपको लीगली दिखाई दे रहा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मतलब एक ही केस में चारों के चारों ग्राफ बना दिया आपने कि जो जो पॉसिबल थे वो बना दिए। तो यहाँ पे 2 केस लिए जाएंगे, और एटलीस्ट और एग्जैक्टली एटमोस्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, एटलीस्ट एटमोस्ट, उसमें केसेस ही बनते हैं, कहीं पर भी आए आपके, वो चाहे टिग्नोमेट्री में आए, चाहे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आए, बाइनोमियल में आए, कहीं पर भी आए, एटमोस्ट एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं उसमें केसेस बनते हैं, उसमें पॉसिबिलिटी लिखी जाती है कि एटलीस्ट वन, मतलब कम से कम एक। तो ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्टली वन रूट आए और या फिर दोनों के दोनों रूट आ जाए, तो ऐसा हो सकता है। तो वहां पे केस बनते हैं, और जो केसेस बनते हैं उनके आंसर को यूनियन किया जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये एटलीस्ट और एटमोस्ट के लिए है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत काम आएगी। ठीक है, आपका चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है, बस इसमें फेज, एट मोस्ट होता तो सर जीरो भी हो सकता था ऐसे। हाँ उसमें एक भी सॉल्यूशन लाई नहीं करे, बिल्कुल एट मोस्ट में होता है, मतलब दोनों के दोनों रूट्स कैसे होंगे उस केस में, इमेजनरी, तभी तो लाई नहीं कर रहा होगा, यस सर। मतलब वो तो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है, उसमें अलग ही बनेगा। देखो ये हुआ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फेज खत्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हुआ है। कल हम पढ़ेंगे इसकी हायर ऑर्डर डिग्री, मतलब हायर ऑर्डर मतलब 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए, 5 के लिए नहीं पढ़ते, 4 के लिए भी नहीं पढ़ते, हम केवल पढ़ते हैं 3 के लिए, ठीक है। 3 के लिए पढ़ेंगे, केवल रूट्स में रिलेशंस फाइंड करेंगे, रूट्स में रिलेशंस कैसे आता है, और पढ़ेंगे nth डिग्री के लिए, जो n डिग्री का पॉलिनोमियल होगा ना उसके लिए रूट्स में क्या रिलेशन आता है, उसमें क्या क्या चीजें हम फाइंड कर सकते हैं, वो चीजें हम देखेंगे उसमें, ठीक है। और ये कल वाला पोर्शन भी टेस्ट में आएगा? हाँ कल वाला भी आएगा बेटा, ठीक है। आज वाला भी आज वाला तो कल वाला ही था, मतलब आज तो मैंने बस एक प्रॉब्लम कराई है, उसमें 7-8 क्वेश्चन कराए हैं बस।